हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो दुनिया की सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक मानी जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, सोचने का तरीका बदलने के लिए लिखी गई थी। इस किताब का एक ही सिंपल मैसेज है, जो इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है वो उसी चीज को अपनी जिंदगी में लाता है। यानी सोच का धन से गहरा रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक जर्नी को और समझते हैं नेपोलियन हिल के उन 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स को जिन्होंने दुनिया भर के करोड़पतियों की जिंदगी बदली। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक ऑडियो बुक एक्सपीरियंस है जो आपको ले जाएगा आपके बेहतर वर्जन की तरफ। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। दोस्तों, नेपोलियन हिल का पहला सक्सेस मंत्र है डिजायर, यानी इच्छा। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे इच्छा नहीं, ये है एक जुनूनी, जलती हुई, रुकती नहीं ऐसी इच्छा जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। मैं चाहता हूं और मैं पाकर रहूंगा। हिल कहते हैं, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड विद अ बर्निंग डिजायर फॉर वेल्थ। यानी धन की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। एक छोटा लड़का था जो एक ग्रेट म्यूजिशियन बनना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, पर एक चीज थी, भी उसकी जलती हुई इच्छा। वक्त के साथ उसने एक एक स्टेप लिया, हर रिजेक्शन झेला और आखिर में दुनिया उसका नाम रिस्पेक्ट से लेने लगी। नेपोलियन हिल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात नहीं कि पूरा सिस्टम आपके फेवर में शिफ्ट हो जाता है। कोई भी बड़ा गोल पाने के लिए सिर्फ डिजायर का होना काफी नहीं, उसमें एक्शन का प्लान भी होना चाहिए। विचार प्लस इच्छा प्लस विश्वास प्लस योजना, एक सफलता। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन उसी चीज के बारे में सोचना, लिखना, प्लान बनाना, तब जाकर वो इच्छा बर्निंग डिजायर बनती है। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला। 1, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, एग्जैक्ट नंबर लिखो। 2, आप उसके बदले क्या देने को तैयार हो, सैक्रिफाइस या स्किल। 3, डेडलाइन क्या है, कब तक चाहिए। 4, अपना प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। 5, सब कुछ लिख लो, एक पावरफुल स्टेटमेंट बनाओ। 6, रोज सुबह शाम उस स्टेटमेंट को जोर से पढ़ो, महसूस करो। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठ के अपने गोल को लाउडली रिपीट करो, मैं 2025 के एंड तक अपना ड्रीम बिजनेस खोलूंगा और मैं इसके लिए रोज मेहनत करूंगा, तो आपके थॉट्स, एक्शंस और एनर्जी सब उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने की ज्वाला नहीं जलती, तब तक वो चीज आपको नहीं मिलती। डिजायर बिना सोचा समझा सपना नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एक प्लान्ड, कमिटेड और इमोशनल प्रॉमिस खुद से। तो दोस्तों, चैप्टर 1, डिजायर यही कहता है, अपनी इच्छा को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। और अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम बात करेंगे फेथ, यानी विश्वास की, जिसके बिना इच्छा अधूरी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आपके वर्ड्स भी आपके सक्सेस का हिस्सा होते हैं। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। यानी विश्वास एक ऐसी रासायनिक शक्ति है जो आपकी सोच को बदलकर उसे रियलिटी बना देती है। सोचिए, अगर आप किसी गोल को पाने की इच्छा रखते हो पर आपके अंदर उसे पाने का विश्वास ही नहीं है, तो क्या आप उसके लिए सही मेहनत कर पाओगे? नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना इच्छा एक खाली सपना है। एक आदमी था जो बार बार बिजनेस में फेल हो रहा था। लोग उससे कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, पर उसने हर बार कहा, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है। आखिर में उसने एक आइडिया पर काम किया, 5 साल लगाए और वो करोड़पति बन गया। उसने कहा, जब सबने मुझे छोड़ा, मेरा विश्वास मेरे साथ था। हिल क्या कहते हैं, ऑटो सजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास भरना होता है। हर रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, जैसे मैं इस गोल के लायक हूं, मुझ में वो सब है जो सक्सेस के लिए चाहिए। फेथ बिना काम की शुरुआत नहीं होती। आप जितना ज्यादा विश्वास से भरे रहोगे,
आपकी बॉडी और ब्रेन उतना ही उस गोल के लिए अलाइंड होंगे। जो चीज़ आप खुद के लिए महसूस कर पाते हो, वो चीज़ दुनिया भी आपके लिए महसूस करती है। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम नेपोलियन हिल। रोज सुबह उठकर अपने गोल्स को रीड करो इमोशन के साथ। नेगेटिव सेल्फ टॉक को तुरंत रोको और उसे रिप्लेस करो विश्वास से। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे विश्वास को बूस्ट करते हैं, ना कि तोड़ते हैं। अगर इच्छा आपको चलना सिखाती है, तो विश्वास आपको गिरने से बचाता है। अपने गोल्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ और विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि यही है हर सफलता का इमोशनल इंजन। तो चलिए दोस्तों, अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑटो सजेशन, यानी स्व सुझाव, जहां हम सीखेंगे कैसे हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं सफलता के लिए। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। दोस्तों, जब हम बार बार अपने गोल्स को सोचकर, बोलकर या लिखकर अपने माइंड में डालते हैं, तो एक समय के बाद वो गोल सिर्फ लिखे हुए अल्फाबेट्स नहीं रहते, वो बन जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस दिमाग का हिस्सा। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन इज द मीडियम थ्रू विच यू कैन इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी अगर आप चाहो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आप हर दिन सुबह उठकर ये बोलो, मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेगा और फिर आपके डिसीजंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी सब उसी गोल के अकॉर्डिंग अलाइन होने लगेंगी। हिल क्या कहते हैं? 8, अपने गोल को लिखो क्लियर लैंग्वेज में। 2, रोज 2 बार उसे पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। 3, जब पढ़ो तो फीलिंग के साथ पढ़ो, जैसे वो गोल अभी अभी पूरा हुआ हो। सीख क्या मिलती है? आपका सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल होता है, वो वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार उससे कहते हो। नेगेटिव चीजें भी अगर बार बार बोली जाएं तो माइंड उसे भी सच मान लेता है। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, क्लियर सुझाव दो। स्व सुझाव एक आदत है और आदत बनती है प्रैक्टिस से। एक टिप, अपना मांट्रा बनाओ, एक पर्सनल सक्सेस मांट्रा बनाओ। जैसे, मैं 3 महीने में अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मैं फोकस्ड हूं, केपेबल हूं और हर दिन प्रोग्रेस कर रहा हूं। उसे रोज पढ़कर महसूस करो। आप जो अपने बारे में सोचते हो, कहते हो और महसूस करते हो, वही आप बन जाते हो। ऑटो सजेशन से आप अपनी सोच को सक्सेस के लिए रीवायर कर सकते हो। ये टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है अगर उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जहां हम जानेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज का पावर और कैसे जनरल ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो नॉलेज जो आपके स्पेसिफिक गोल से जुड़ी होती है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज मिलता है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज नो मैटर हाउ वास्ट इन क्वांटिटी विल नॉट ब्रिंग सक्सेस, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट लीड्स टू सक्सेस। यानी जितना भी जनरल ज्ञान हो, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक गोल के काम ना आए तो वो सिर्फ एक बोझ है, ना कि एक जरिया। एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर एक डॉक्टर को फार्मिंग के बारे में सब कुछ आता हो, लेकिन उसने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं किया, तो क्या वो एक सफल डॉक्टर बन पाएगा? नहीं ना, क्योंकि सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने गोल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ज्ञान इकट्ठा करते हो और उसे एक्शन में लगाते हो। हिल क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है वो ज्ञान जो आपके पर्टिकुलर गोल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आज के जमाने में ये ज्ञान आप किसी भी सोर्स से ले सकते हो, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, एक्सपीरियंस, फेलियर्स। लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करना ही असली गेम चेंजर है। अपने गोल को देखो और पूछो, मुझे इस गोल तक पहुंचने के लिए किस चीज का ज्ञान चाहिए? हर दिन थोड़ा टाइम निकालो अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने के लिए। एक नोटबुक रखो जिसमें लिखो, आज मैंने क्या नया सीखा जो मुझे अपने गोल के करीब ले जा रहा है। सिर्फ पढ़े लिखे होने से सक्सेस नहीं मिलती, स्पेशलाइज्ड और प्रैक्टिकल ज्ञान ही आपको क्राउड से अलग बनाता है। सीखना बंद मत करो, लेकिन सही चीज सीखो, सही वक्त पे सीखो और उसे इंप्लीमेंट करो। तो दोस्तों, अब अगला कदम है चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, जहां हम जानेंगे कैसे हमारी सोच, हमारी कल्पना ही असली बिजनेस आइडियाज और नए रास्ते बनाती है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति।
दोस्तों, जब भी कोई बड़ा बिजनेस, इन्वेंशन या आइडिया दुनिया में आया है, उसकी शुरुआत एक सोच से हुई है। हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। और ये आइडियाज आते हैं कहां से? कल्पना से। कल्पना यानी इमेजिनेशन। एक ऐसी मेंटल वर्कशॉप है जहां हम सोचकर नए सॉल्यूशंस, नए प्रोडक्ट्स और नए सपने बनाते हैं। दो तरह की इमेजिनेशन होती है। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें हम पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे फेसबुक, इंटरनेट प्लस सोशल सर्कल प्लस प्रोफाइल एक नया आइडिया। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें नए आइडियाज हमारे सबकॉन्शियस या इंट्यूशन से आते हैं, जैसे किसी म्यूजिशियन के दिमाग में अचानक एक नई ट्यून आना। एग्जाम्पल से समझो, हेनरी फोर्ड ने जब अफोर्डेबल कार बनाने का सोचा, तब उसके पास कोई रोड मैप नहीं था, लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके असेंबली लाइन सिस्टम का आइडिया बनाया, जिससे कार प्रोडक्शन फास्ट और सस्ती हो गई। बाकी तो आप जानते ही हो, दुनिया बदल गई। हिल क्या सजेस्ट करते हैं? हर दिन थोड़ा क्वाइट टाइम लो, जिसमें आप अपने दिमाग को क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने का मौका दो। अपने गोल्स को दिमाग की स्क्रीन पर विजुअलाइज करो, जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। जब भी कोई आइडिया आए, उसे तुरंत लिख लो। आइडियाज हवा जैसे होते हैं, पकड़े नहीं तो उड़ जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन आपका सबसे बड़ा एसेट है। हर बिजनेस, हर इन्वेंशन, हर नई जर्नी की शुरुआत कल्पना से होती है। अगर आप सपना देख सकते हो तो उसे सच भी बना सकते हो। बस शुरुआत इमेजिनेशन से करो। अब समय है बढ़ने का चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना और क्रिया की तरफ, जहां हम सीखेंगे कैसे सिर्फ सोचना काफी भी नहीं, एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना और उसे फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना और क्रिया। आप चाहे जितने भी बड़े सपने देख लो, जितना भी फोकस और इमेजिनेशन यूज कर लो, अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। प्लान बनाओ, फेल हो तो नए प्लान के साथ वापस आओ। सोचिए, एक बिल्डिंग बनानी है तो आर्किटेक्ट क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट बनाता है, हर डिटेल लिखता है, तब जाकर वो बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही आपका गोल भी एक बिल्डिंग है और प्लानिंग उसका मैप। हिल के की पॉइंट्स: डेफिनेट गोल रखो, बिना डेस्टिनेशन के प्लानिंग बेकार है। एक टीम बनाओ, जिसे हिल मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। ऐसे लोग जो आपकी सोच से अलाइंड होकर आपकी मदद करें। एक्शन स्टेप्स लिखो, क्या, कब, कैसे करना है, सब क्लियर होना चाहिए। फेल हो तो प्लान को बदलो, गोल को नहीं। हर फेलियर एक नया सिग्नल होता है कि क्या चेंज करना है। एग्जाम्पल, टॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर फेलियर के बाद उसने अपनी प्लानिंग को ट्वीक किया और वही बन गया उसकी सक्सेस का रीजन। अगर एडिसन के पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान ना होता तो आज हम बल्ब के बिना अंधेरे में होते। प्रैक्टिकल टिप्स: हर हफ्ते अपने प्लान को अपडेट करो, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करो जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें। अपने डेली, वीकली और मंथली एक्शन स्टेप्स लिखो और उन्हें रिव्यू करो। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना कोई भी गोल अधूरा है। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे एक सॉलिड प्लान होता है। प्लानिंग सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, डेली एक्शन लेने के लिए होती है। तो दोस्तों, अब हम अगले स्टेज की तरफ बढ़ने वाले हैं, डिसीजन, निर्णय की शक्ति, जहां नेपोलियन हिल हमें बताएंगे कि कैसे सफल लोग बिना डरे निर्णय लेते हैं और हर कंफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति। हिल की रिसर्च के अनुसार दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो निर्णय लेने में तेज थे और अपने निर्णय पर डटे रहते थे। जबकि असफल लोग क्या करते हैं? या तो निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं या फिर दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला बदल देते हैं। सोचिए जरा, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शुरू करें या नहीं। तब तक कोई और वही आइडिया मार्केट में ले आता है। या फिर आपने डिसाइड किया था जिम शुरू करने का, लेकिन किसी ने कह दिया अभी मत जा, ठंड है, और आपका डिसीजन हिल गया। यही होता है जब निर्णय कमजोर होता है। हिल कहते हैं, द वर्ल्ड हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग रूम फॉर द मैन हुज वर्ड्स एंड एक्शंस शो दैट ही नोज वेयर ही इज गोइंग। यानी दुनिया उसी के लिए जगह बनाती है जिसका निर्णय पक्का और स्पष्ट होता है। क्या सीखना है?
अपना निर्णय खुद लो, दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंत में निर्णय आपका होना चाहिए। निर्णय लो और उस पर एक्शन भी लो। सिर्फ सोचना और तय करना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। इमोशंस से नहीं, अपने गोल से जुड़ा निर्णय लो। एक पावरफुल एग्जाम्पल, हिल ने हेनरी फोर्ड का जिक्र किया। जब उसने V8 इंजन का आइडिया दिया तो उसके इंजीनियर्स बोले ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड ने निर्णय लिया और कहा करो, और अंत में वही इम्पॉसिबल आइडिया सच बन गया। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अपने गोल से उसे मैच करो। आज से छोटी छोटी चीजों पर तेज और क्लियर निर्णय लेने की प्रैक्टिस करो। अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद लो, दूसरों को ब्लेम मत करो। निर्णय लेने की शक्ति एक लीडर की पहचान है। जितने तेज और मजबूत आप निर्णय लेंगे, उतनी तेजी से सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। हर महान सफलता एक साफ और दृढ़ निर्णय से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, चैप्टर 8, परसिस्टेंस, लगे रहो, जहां नेपोलियन हिल बताएंगे कि कैसे लगातार लगे रहना हर असफलता को पार करके हमें सफलता तक पहुंचाता है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हर नया अध्याय आपको समय पर मिल सके। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, कलेक्टिव माइंड की शक्ति। सोचिए, अगर आप अकेले किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपका माइंड सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और आइडियाज तक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप 3-4 लोगों के साथ बैठते हो जिनका विजन, सोच और एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपके पास एक कलेक्टिव माइंड बन जाता है, जिसे हिल मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। मास्टरमाइंड क्या है? ये एक ऐसी ग्रुप होती है जहां सब लोग अपने आइडियाज, स्ट्रेंथ और नॉलेज को शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना जजमेंट के, और सबका गोल होता है ग्रोथ। हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल मे हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग हिमसेल्फ ऑफ द मास्टरमाइंड। यानी बिना मास्टरमाइंड के बड़ा इम्पैक्ट लाना मुश्किल होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और उनकी टीम। अगर ये लोग अकेले कुछ करते तो शायद एप्पल इतना बड़ा ब्रांड ना बनता। उन्होंने एक दूसरे के आइडियाज को शार्पन किया, इंप्रूव किया और एक रेवोल्यूशन ला दिया। मास्टरमाइंड के फायदे, आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं जब आप लो फील करते हो, ग्रुप आपको अपलिफ्ट करता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। हर कोई मोटिवेट करता है कि आप ट्रैक पे रहो, नए आइडियाज और सॉल्यूशंस मिलते हैं जो अकेले सोचना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को ढूंढो जो पॉजिटिव सोचते हैं, सक्सेस के लिए हंग्री हैं। हर वीक एक बार मिलो या कॉल करो, डिस्कस करो अपने गोल्स, स्ट्रगल्स और प्रोग्रेस। एक दूसरे को इंस्पायर करो, सपोर्ट करो बिना नेगेटिविटी के। सक्सेस सिर्फ अकेले सफर नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग सर्कल चाहिए होता है। मास्टरमाइंड एक ग्रोथ एक्सेलरेटर है। राइट लोगों के साथ जुड़ जाओ और देखो कैसे आपके आइडियाज और रिजल्ट्स दोनों एक्सप्लोड करते हैं। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए चैप्टर 10 के लिए। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे एक क्रिएटिव फोर्स का नाम दिया है। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। ये टाइटल सुनते ही शायद आपको लगे कि ये चैप्टर किसी पर्सनल या प्राइवेट टॉपिक पर होगा, लेकिन नेपोलियन हिल इसे एक स्पिरिचुअल और क्रिएटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि अगर इस एनर्जी का सही रूपांतरण हो तो इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक पहुंच सकता है। हिल कहते हैं, सेक्स डिजायर दुनिया की सबसे पावरफुल अर्जेस में से एक है, लेकिन अगर आप इस डिजायर को डिसिप्लिन के साथ चैनलाइज करो तो ये डिजायर सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन से बढ़कर क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस में बदल सकती है। इसे वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, यानी एक शुद्ध फिजिकल अर्ज को मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सोचिए, कुछ लोग हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी आंखों में स्पार्क होती है, आइडियाज बार बार आते हैं। हिल कहते हैं, ये लोग इस पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल करके उसे किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा देते हैं। वो लिखते हैं, ऑल ग्रेट लीडर्स, इनोवेटर्स और जीनियस लोग इस एनर्जी का सही यूज करते हैं। कंट्रोल नॉट सप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डिजायर्स को दबाओ, बल्कि उन्हें समझो और उनका यूज अपनी क्रिएटिविटी, बिजनेस और गोल्स में करो। चैनल योर ड्राइव। जब आप सेक्सुअली मोटिवेटेड फील करते हो, उसे सिर्फ फिजिकल तरीके से यूज मत करो, उस समय कुछ प्रोडक्टिव करो।
लिखना, सोचना, प्लान बनाना, क्रिएट करना। ग्रेट माइंड्स ऑलवेज ट्रांसम्यूट, हिल बोलते हैं। शेक्सपियर, एब्राहम लिंकन, एडिसन, इन सब ने अपनी इनर एनर्जी को क्रिएशन में बदला, इसीलिए उनका काम टाइमलेस बन गया। एक रियल एनालॉजी, जैसे पानी को जब तक रोककर डैम बनाया जाए तो वो बिजली बनाता है, वैसे ही सेक्स अर्ज को अगर डिसिप्लिन के साथ रोककर प्रोडक्टिव काम में लगाया जाए तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अपने एनर्जी लेवल्स को नोटिस करो, जब ज्यादा हाई हो उसे किसी काम में लगाओ। अपने गोल्स और डिजायर्स के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से। हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, लेकिन वो तभी एक्टिवेट होती है जब हम अपने इमोशंस और डिजायर्स को समझकर उसे डायरेक्शन देते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी एनर्जी को लोअर अर्जेस से निकालकर हायर अचीवमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करना। तो दोस्तों, अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कैसे आपका सबकॉन्शियस आपके सक्सेस के लिए सबसे पावरफुल इंजन बन सकता है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, आपका छुपा जीनियस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइनाइट माइंड ऑफ मैन एंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस। यानी ये माइंड का वो हिस्सा है जो हर एक थॉट, फीलिंग और एक्सपीरियंस को साइलेंटली स्टोर करता है और बिना हमारे जाने हमारी लाइफ को साइलेंटली गाइड भी करता है। सबकॉन्शियस का काम क्या है? ये एक स्टोर हाउस है जहां हमारे हर इमोशन, बिलीफ और थॉट रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो कुछ भी बार बार सोचा जाता है वो सबकॉन्शियस में डीपली बैठ जाता है। फिर वही थॉट्स हमारे डिसीजंस, एक्शंस और आउटकम्स बन जाते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये फील करवाते हो कि मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे अपने गोल्स मिल रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर और हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करता है जैसे आप सच में सक्सेसफुल बनने जा रहे हो। हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से ज्यादा इंपैक्ट होता है, लॉजिक से नहीं। इसलिए जब आप अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हो, तभी सबकॉन्शियस उसे सीरियसली लेता है। ऑटो सजेशन का यूज करो, रोज सुबह और रात को एफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं हर दिन सफलता के करीब जा रहा हूं। पॉजिटिव चीजें ही फीड करो, जैसे जंक फूड बॉडी को खराब करता है, वैसे नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस को पॉइजन करते हैं। इसलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट, न्यूज और लोगों का ध्यान रखो। फीलिंग्स के साथ सोचो, सिर्फ सोचना नहीं, फील भी करो जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपका सबकॉन्शियस एक लॉयल सेवक की तरह है, जो बार बार बोलते हो वही मानता है और उसी पे काम करता है। जो भी आप उसमें डालते हो वही आपकी लाइफ में दिखेगा। गार्बेज इन एगुल गार्बेज आउट, ग्रेटनेस इन एगुल ग्रेटनेस आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं तो अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप हर दिन बोलते हो मैं पावरफुल और लकी हूं, तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी वैसे दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, अगला चैप्टर और भी ज्यादा गहरा है, जहां हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए। चैप्टर 12, द ब्रेन, विचारों का टावर। हिल कहते हैं कि जब आप किसी गोल पर इंटेंसली फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उस गोल के थॉट्स को एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करता है, और जब आपका सबकॉन्शियस उस थॉट को एक्सेप्ट करता है तो यह ब्रेन उन्हीं टाइप्स के आइडियाज और लोगों को आपके पास खींच लाना शुरू करता है। कैसे काम करता है यह ब्रेन का ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम? इमोशन प्लस फेथ प्लस थॉट इज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। जब कोई थॉट स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, के साथ जोड़ा होता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। यही वाइब्रेशंस दूसरे माइंड्स तक पहुंचती हैं। क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जब आप किसी स्पेसिफिक गोल पर डीपली ट्यून्ड हो जाते हो, तब आपका ब्रेन वही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है जहां से नए आइडियाज आते हैं। एक रियल एग्जांपल, कभी आपने सोचा किसी दोस्त के बारे में और अचानक उसका फोन आ गया, या कोई आइडिया आपके माइंड में बिना किसी रीजन के आया हो? यही ब्रेन की रिसीविंग कैपेसिटी का काम है। हिल कहते हैं, जब आप गोल के साथ इमोशनली अटैच होते हो
तो आप उस गोल से जुड़े थॉट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो। आपका ब्रेन एक मैग्नेट बन जाता है, जिसे जैसा सिग्नल दोगे वैसा ही रिसीव करेगा। पॉजिटिव थॉट्स प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ रेपिटेशन करो ताकि आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे। हाई वाइब लोगों के साथ रहो, उनकी एनर्जी से आपका ब्रॉडकास्ट और रिसीविंग दोनों क्लियर होता है। मेडिटेशन और साइलेंस प्रैक्टिस करो ताकि आप ब्रेन को क्लीन और ट्यून कर सको नए आइडियाज की रिसेप्शन के लिए। आपका ब्रेन एक थॉट स्टेशन है। जितना क्लियर सिग्नल दोगे उतनी अच्छी क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलेगी। आप हर दिन क्या सोच रहे हो, किस इमोशन के साथ सोच रहे हो, यह डिसाइड करता है आप क्या अट्रैक्ट करोगे और क्या मिस करोगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले और फाइनल चैप्टर की तरफ। चैप्टर 13, जो नेपोलियन हिल कहते हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल कैपेसिटी है जो तब एक्टिवेट होती है जब आप बाकी डुआ प्रिंसिपल्स को सही से अपना लेते हो। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, आत्मा से जुड़ी एक शक्ति। हिल इस चैप्टर को एक स्पिरिचुअल रेवलेशन के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं सिक्स्थ सेंस वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड करती है, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। ये एक इनर वॉइस है जो सही फैसले लेने में मदद करती है जब सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है या कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये सिक्स्थ सेंस कैसे उभरती है? 1, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है। 2, जब आपका ब्रेन हाई वाइब्रेशंस पर काम करता है। 3, जब आपके थॉट्स अलाइंड होते हैं आपके हायर पर्पस के साथ, तब आप फील करते हो बस मुझे लगता है ये डिसीजन लेना चाहिए, या मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये आइडिया काम करेगा। यही सिक्स्थ सेंस है। हिल का एक्सपीरियंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उन्होंने मेंटली कुछ बड़े लीडर्स का एक इमेजिनरी कैबिनेट बनाया था, जैसे एब्राहम लिंकन, एडिसन, डार्विन। वो रात में उनसे विचार विमर्श करते थे इमेजिनेशन में, और उन्हें लगता था कि उनके सॉल्यूशंस उन तक आ रहे हैं। हिल मानते हैं कि ये कोई फैंटेसी नहीं थी, बल्कि सिक्स्थ सेंस के जरिए हायर विजडम तक उनका एक्सेसन था। अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत करो। कभी कभी बिना लॉजिक के जो लगता है वही सही होता है। हर दिन थोड़ा समय साइलेंस, रिफ्लेक्शन और सेल्फ टॉक के लिए निकालो। जितना अंदर का नॉइज कम होगा उतनी ही स्ट्रांग होगी आपकी सिक्स्थ सेंस। अपने सबकॉन्शियस को प्योर थॉट्स, क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी दो, तभी वो हायर विजडम को रिसीव कर पाएगा। एक रियल एग्जाम्पल, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स या इन्वेंटर्स कहते हैं उन्हें आइडिया ड्रीम में आया या एक सडन गट फीलिंग हुई। वो इसी सिक्स्थ सेंस का काम था। इस पूरे सफर की सीख, आप सोच के थ्रू अपनी रियलिटी बनाते हो। आपका सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करता है। आपका ब्रेन दुनिया से एनर्जी ले और दे सकता है, और जब ये सब बैलेंस हो जाए तब सिक्स्थ सेंस एक्टिव होती है, जो आपको सक्सेस के बियॉन्ड एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, यही था नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का कंप्लीट ऑडियो बुक स्टाइल समरी। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो अपने माइंड की असली पावर को जगाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए विजन, एक नए दृष्टिकोण के साथ।